दोस्तों, मैनिफेस्टेशन आजकल एक ऐसा टॉपिक बन चुका है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। यहाँ तक कि विज्ञान भी इसकी उपयोगिता और इसके चमत्कारिक परिणामों को समझने के लिए लगातार शोध कर रहा है। विज्ञान भी इस तर्क को समझना चाहता है कि आखिर हमारे विचारों में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसकी मदद से हम अपनी लाइफ में कोई भी चीज मैनिफेस्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, पैसा, करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस या कुछ और, आज के समय में हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हम जो हासिल करना चाहें, यह यूनिवर्स हमें हर चीज देने के लिए तैयार है। बस इसके लिए हमें अपने विचारों, अपनी भावनाओं की शक्ति का इस्तेमाल करना है। आप यह जानते होंगे कि आपके जो विचार होते हैं, आपकी जो भावनाएं होती हैं, ये यूनिवर्स के लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं। इसी से आपके जीवन की परिस्थितियां तय होती हैं। आप इस समय कैसा जीवन जी रहे हैं, यह पूरी तरह से आपके विचारों और आपकी भावनाओं पर ही निर्भर है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। मैनिफेस्टेशन वही प्रक्रिया है जहां आप अपने विचारों और अपनी भावनाओं को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए तैयार करते हैं, प्रेरित करते हैं और दृढ़ भी करते हैं। यह एक तरीका है जिसमें आप अपनी इच्छाओं को रियलिटी में बदलने के लिए उसे इस तरह से महसूस करते हैं जैसे आप अपनी इच्छा को हकीकत में पूरा कर चुके हैं। आपको यह विश्वास करना होता है कि आप जो भी चीज अपनी लाइफ में आकर्षित करना चाहते हैं वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुकी है। आप ऑलरेडी उसे जी रहे हैं। ऐसा करके आप अपनी एनर्जी को उस इच्छा या डिजायर के साथ मैच करते हैं जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए तेजी से काम करता है, और आप जल्द से जल्द उन चीजों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाते हैं जो आप चाहते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी ही मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के बारे में बताएंगे जिन्हें अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपके जो भी सपने हैं, आपके जो भी गोल्स हैं, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि आप उन सावधानियों को जानें, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपनी सकारात्मक भावनाएं हम तक जरूर पहुंचाएं और शुरुआत करें अपने हर सपने को पूरा करने की। तो दोस्तों, पहली चीज है डिजायर, यानी आपको यह पूर्ण रूप से स्पष्ट होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में किस चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा उस चीज का आपके जीवन में क्या महत्व है, यह भी पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, इंटेंशंस, यानी आपकी फीलिंग्स। जी हाँ, अगर आप वास्तव में अपनी मनचाही चीजों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी फीलिंग्स को उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कराना होगा जहां आपकी बॉडी, थॉट्स और आपकी फीलिंग्स तीनों एक अलाइनमेंट में हो। क्योंकि जब तक आप अपने मेंटल और वाइब्रेशनल स्टेट को हाई फ्रीक्वेंसी पर नहीं रखेंगे, तब तक आकर्षण का नियम भी प्रभावी ढंग से काम नहीं करेगा। अब आप अपनी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशनल स्टेट को हाई कैसे रखेंगे? तो इसका सीधा सा जवाब है कि आपको अपनी सारी नेगेटिविटी जैसे गुस्सा, डर, घबराहट, जलन, चिढ़न, तनाव, चिंता, सबको अपने मन मस्तिष्क से दूर करना होगा। क्योंकि आपको जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं वो आपको हमेशा लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में रखती हैं, जिससे आप चाहकर भी उस हाई फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट नहीं कर पाते, जिससे आप अपनी चीजों को जल्द से जल्द आकर्षित कर सकते हैं। इसीलिए मैनिफेस्टेशन के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को हमेशा उत्साह, उमंग, खुशी, जोश और रोमांच जैसे पॉजिटिव फीलिंग से भरपूर रखें, क्योंकि यही वो फीलिंग्स हैं जो आपको हाई फ्रीक्वेंसी प्रदान करती हैं। इन्हीं फीलिंग्स की बदौलत आप अपनी इच्छा, ड्रीम्स या गोल्स के प्रति अपनी वास्तविक फीलिंग को अपनी बॉडी और एक्शन से अलाइन कर पाते हैं और आप उन्हें जल्द से जल्द अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाते हैं। दोस्तों, याद रखिए, इस वीडियो में आगे हम आपको मैनिफेस्टेशन के जितने भी टेक्निक्स बताएंगे वो सब
सिर्फ एक टूल है ताकि आप अपनी फीलिंग्स को इंक्लूड कर सकें, क्योंकि फीलिंग्स के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आपकी फीलिंग्स ही, आपके इमोशंस ही आपको वो सारी चीजें देते हैं जो आप चाहते हैं। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, अच्छा करियर चाहते हैं, अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं, पैसा धन दौलत चाहते हैं, सो देयर इज ओनली वन थिंग जिससे आप हर चीज मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और वो है आपकी फीलिंग्स। फीलिंग इज द सीक्रेट। तीसरा है बिलीफ। मैनिफेस्टेशन के लिए यह सबसे जरूरी पॉइंट है कि आप अपने अंदर किसी भी तरह का सेल्फ डाउट ना रखें। आप जिस भी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके प्रति अपने विश्वास को इस हद तक पुख्ता रखिए कि अगर पूरी दुनिया भी आपसे ये कहे कि आपके लिए ये चीज असंभव है, आप इसे हासिल नहीं कर सकते, तो भी आपका विश्वास डगमगाए ना। आपको अपने आप पर, अपनी डिजायर पर और इस यूनिवर्स पर पूरी तरह से विश्वास रखना होगा। आपके लिए और इस यूनिवर्स के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यकीन रखिए कि आप जो चाहते हैं उसे पा सकते हैं। आपके अंदर वह क्षमता है। आपको ये नहीं सोचना है कि आप उस चीज के काबिल हैं या नहीं, या आप उस चीज को हासिल भी कर पाएंगे कि नहीं। आपको वो सोचना ही नहीं है जो आप नहीं चाहते। आपको सिर्फ वो सोचना है, वैसे ही विचार रखने हैं जो आप चाहते हैं। जब तक आप अपने डिजायर्स के प्रति अपनी बिलीफ सिस्टम को मजबूत नहीं कर लेते, तब तक आप कोई भी चीज अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। चौथी चीज है एक्शन। ज्यादातर लोग इस पॉइंट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। उन्हें यही लगता है कि किसी चीज के बारे में सोचने भर से हम उस चीज को पा सकते हैं। ऐसे में वे पूरी चीजें यूनिवर्स पर छोड़ देते हैं और सारा दिन बस उस चीज के बारे में सोचते रहते हैं जिसे वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। उनकी ना तो कोई प्लानिंग होती है, ना कोई एक्शन होता है और ना ही कोई कमिटमेंट होता है। वो बस चीजों को रियलिटी में लाने के लिए विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस ही करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें यही लगता है कि आकर्षण का नियम ऐसे ही काम करता है। और जब उन्हें परिणाम नहीं मिलते तो वह ये सोचकर निराश हो जाते हैं कि आकर्षण का नियम काम ही नहीं करता। दोस्तों, आपने भी बचपन में वो कहानी तो जरूर सुनी होगी जिसमें एक व्यक्ति गांव के बाढ़ में फंस जाता है। अगर नहीं सुनी तो मैं आपको आगे सुनाती हूँ। वो व्यक्ति ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त होता है। उसे यकीन होता है कि भगवान उसे कुछ नहीं होने देंगे, इसीलिए गांव वालों के कहने पर भी वो गांव छोड़कर नहीं जाता। वो बस अपने घर के छप्पर पर बैठकर ईश्वर का नाम जपता रहता है। इसी बीच अपनी जान बचाने के लिए उसे कई मौके मिलते हैं। जैसे सबसे पहले उसके पास एक नाव वाला आता है, उसके बाद पानी में बहता हुआ एक पेड़ का बड़ा सा तना आता है, यहाँ तक कि हवाई जहाज से एक बचाव दल भी आता है। लेकिन वो उन सबको नजरअंदाज करके बस अपने भगवान को याद करता है। उसे यकीन होता है कि भगवान उसे बचाने जरूर आएंगे, लेकिन वो ये बात भूल जाता है कि ईश्वर आपको सिर्फ राह दिखा सकते हैं। कर्म और प्रयास तो आपको ही करने पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कर्म करने का संदेश दिया है। यानी अगर आप किसी भी मुसीबत में हैं तो आपको बाहर निकलने के लिए प्रयास तो खुद ही करने पड़ेंगे। ठीक इसी प्रकार ये जो यूनिवर्स है वो भी आपको अनेकों ऐसे रास्ते दिखाएगा जिस पर चलकर आप अपनी इच्छित चीजों को आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बशर्ते आपको हमेशा सतर्क रहना होगा। आपको उन रास्तों को पहचानना होगा जो यूनिवर्स आपके सामने लाकर रखेगा। इन्हीं रास्तों पर चलकर ही आप अपनी मनचाही चीजों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। चलिए अब हम उन मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के बारे में जान लेते हैं जिन पर हमारा आज का ये वीडियो बेस्ड है। टेक्निक नंबर 1, विजुअलाइजेशन टेक्निक। दोस्तों, इस दुनिया में आज तक जितनी भी चीजें बनी हैं, जितनी भी चीजों का आविष्कार हुआ है, उसकी पहली छवि, उसका पहला चित्र इंसान के दिमाग में ही बना है। इसके बाद ही उन्हें हकीकत में बनाया गया। इसीलिए अगर आप अपनी किसी इच्छा या डिजायर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं
तो विजुअलाइजेशन इसका सबसे ज़रूरी और बेसिक तरीका है। यह एक ऐसी टेक्निक है जिसे बड़े बड़े वैज्ञानिकों से लेकर सफल उद्यमियों तक हर किसी ने अपनी सफलता का श्रेय माना है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो भी सपने देखे थे, जो भी लक्ष्य निर्धारित किए थे, उन्हें हकीकत से पहले अपनी कल्पना में साकार होते हुए उन्होंने देखा था। आप कल्पना कीजिए कि जब ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, क्या उससे पहले इस दुनिया में कहीं भी टेलीफोन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह ग्राहम बेल की कल्पना शक्ति ही थी जिसने टेलीफोन को एक नया रूप दिया। आपको क्या लगता है, ग्राहम बेल ने अपने टेलीफोन के ड्रीम को हकीकत में कैसे बदला होगा? तो इसका जवाब है विजुअलाइजेशन। उन्होंने यह विजुअलाइज किया होगा कि टेलीफोन जैसी भी कोई चीज हो सकती है जिससे मीलों दूर बैठे दो इंसान आपस में बात कर सकते हैं। उन्होंने इसे महसूस किया होगा कि जब पहली बार लोग मेरे टेलीफोन का इस्तेमाल करेंगे तो कितने खुश होंगे। उन्होंने उस खुशी को महसूस किया होगा। इसी तरह आज जितनी भी वैज्ञानिक चीजों की उत्पत्ति हुई है, वो कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों की विजुअलाइजेशन का ही परिणाम है। यहाँ तक कि आज ये जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, लंबी लंबी सड़कें हैं, गाड़ियां हैं, यह सब भी इस विजुअलाइजेशन का ही कमाल है। इसीलिए अपनी कल्पना शक्ति को पहचानिए और जो भी चीजें आप हासिल करना चाहते हैं उन्हें विजुअलाइज कीजिए। देखिए कि आप जो चीज हासिल करना चाहते हैं आपने वो हासिल कर ली है। महसूस कीजिए कि आप उस चीज को जी रहे हैं। याद रखिए, यह इंसान की कल्पना शक्ति ही है जिसकी बदौलत इस पूरी दुनिया ने ज्ञान से विज्ञान तक का सफर तय किया, असंभव को भी संभव कर दिखाया। आप भी ये कर सकते हैं। आपके विचारों में, आपकी भावनाओं में वो ताकत है कि आप अपनी कल्पना से हकीकत तक का सफर तय कर सकते हैं। रोंडा बर्न ने भी अपनी फेमस किताब द पावर में इसी कल्पना शक्ति के बारे में बात की है, जहां उन्होंने हमारी कल्पना और हमारी भावनाओं को सृजन का आधार माना है। वो कहती हैं कि जब आप अपनी कल्पना में किसी भी ऐसी चीज की कल्पना करते हैं जिसे आप सच करना चाहते हैं, तो असल में वो उसी क्षण इस सृष्टि में अपना अस्तित्व ले लेती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बड़ी या फिर कितनी असंभव चीज की कल्पना की है। अगर आपने उस चीज का चित्र अपनी कल्पना में बना लिया है, अगर आपने उसे अपनी कल्पना में महसूस कर लिया है, तो यकीन रखिए कि वो चीज इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर चुकी है और वो कभी न कभी आपके पास जरूर आएगी। इसीलिए अगर आप अपनी किसी इच्छा या सपने को हकीकत में बदलना चाहते हैं, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। यानी आपको अपने मन मस्तिष्क में वो तस्वीरें बनानी होंगी जहां आप अपने ड्रीम्स और गोल्स को हकीकत में जी रहे हैं। जिस तरह आप नींद के दौरान आए हुए सपनों में जीते हैं, ठीक उसी तरह आपको अपने विजुअलाइजेशन को भी जीना होगा, लेकिन खुली आंखों से। आप जो भी चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके बारे में सोचिए। अपने आप से ये सवाल कीजिए कि क्या वास्तव में आप वही चाहते हैं जो आप सोचते हैं। विजुअलाइजेशन करने से पहले यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि आप क्या और क्यों चाहते हैं, उसका आपके जीवन में क्या महत्व है। ये सारे सवाल आपके मन मस्तिष्क में स्पष्ट होने चाहिए। अगर आपको यह नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं, तो सबसे पहले आप इस सवाल को स्पष्ट करें। याद रखिए, सिर्फ विजुअलाइजेशन आपकी कल्पना नहीं, बल्कि यह एक फीलिंग है। आप जिस भी चीज को विजुअलाइज करें, आपको सिर्फ उसकी तस्वीर भर नहीं इमेजिन करनी है, बल्कि आपको उसे रियल इंटेंशन के साथ फील भी करना है। जैसे मान लीजिए आप अपना एक घर बनाना चाहते हैं, तो अपने उस घर को विजुअलाइज करते समय आपको वह खुशी महसूस होनी चाहिए जो आप अपना घर बनाने के बाद महसूस करेंगे। घर की दीवारों की डिजाइन्स और कलर देखकर आपकी आंखों में चमक होनी चाहिए। आपकी उस फीलिंग के साथ आपकी बॉडी को भी रिएक्ट करना चाहिए। अगर आप खुशी महसूस कर रहे हैं तो आपके चेहरे पर वो खुशी, वो चमक दिखनी चाहिए।
ये ठीक वैसे ही है जैसे आप बचपन की किसी अच्छी सी मेमोरी को याद करते हैं और आपके चेहरे पर ऑटोमेटिकली एक स्माइल आ जाती है। यह भी एक तरह का विजुअलाइजेशन ही है। अंतर बस इतना है कि वहां आप बचपन में उस लम्हे को जी चुके होते हैं, जबकि यहाँ आपको उस लम्हे को जीते हुए महसूस करना है जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। लगना चाहिए कि आप अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स को जी रहे हैं। विजुअलाइजेशन के लिए आपकी फीलिंग्स, आपके इंटेंशंस का बहुत महत्व होता है। ऐसे में आप जो भी चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके प्रति आपके इंटेंशंस यानी भाव भी एकदम साफ और सच्चे होने चाहिए। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप किसी की देखा देखी या फिर किसी की जलन या नफरत के कारण चीजों को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं। अगर किसी भी चीज के प्रति आपके इंटेंशंस नेगेटिविटी से भरे हुए हैं तो याद रखिए, आकर्षण के नियम के मुताबिक आप अपने जीवन में नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे। फिर भले आपने उस चीज को कितना ही विजुअलाइज किया हो, आकर्षण का नियम ही यही है कि यह सिर्फ आपकी भावनाओं पर रिस्पॉन्स करता है। चीजों को विजुअलाइज करते समय आपकी फीलिंग्स जितनी हाई फ्रीक्वेंसी में होंगी, यूनिवर्स आपको उतनी ही तेजी से रिस्पॉन्स करेगा और आप जिस भी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो चीज जल्द से जल्द आपके पास आ जाएगी। दूसरी टेक्निक है अफर्मेशंस की। दोस्तों, अफर्मेशंस किसी भी तरह की मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे जरूरी पार्ट होता है। जब आप मैनिफेस्टेशन के लिए अफर्मेशंस का प्रयोग करते हैं तो यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का काम करता है। ये आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स को आपकी डिजायर के साथ अलाइन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अफर्मेशंस आप जानते हैं कि ये वो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं जो आप अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने के लिए खुद से कहते हैं। इनकी खासियत ही यही होती है कि आप उस रियलिटी को लिखकर महसूस कर सकते हैं जिसे आप असल में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इसी तरह हम इन्हें सुन, पढ़ और दोहरा भी सकते हैं। जब आप अफर्मेशंस का प्रयोग करते हैं तो असल में आप अपने आप को चार्ज कर रहे होते हैं ताकि आप चीजों को जल्द से जल्द मैनिफेस्ट कर सकें। जब आप अफर्मेशंस लिखते हैं और बार बार उसे पढ़ते हैं तो आप अपने माइंड को ये सिग्नल पहुंचाते हैं कि ये आपके जीवन की एक रियलिटी है और आप उन तमाम तरह के नेगेटिव विचारों को अपने आप से दूर कर देते हैं जो आपकी इस रियलिटी में किसी प्रकार की बाधा लाती हैं। आप अपने डिसीजंस, कमिटमेंट्स और थॉट प्रोसेस को अपनी अफर्मेशन के मुताबिक अलाइन कर पाते हैं। आप अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को हाई कर पाते हैं और आप अपने जिस भी डिजायर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, यूनिवर्स तक उसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी आसानी से संप्रेषित हो जाती है। अब बात आती है अफर्मेशंस लिखना कैसे है। दोस्तों, अमूमन ऐसा होता है कि लोग बहुत दिल से मैनिफेस्ट करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस ढंग से कारगर साबित नहीं होता कि वो चीजों को रियलिटी में मैनिफेस्ट कर सकें। इसका बहुत बड़ा कारण है कि उन्हें ये जानकारी नहीं होती कि सही अफर्मेशन लिखना कैसे है। अफर्मेशन के लिए सबसे जरूरी है कि पहले तो आपके मन में यह क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आप कौन सी चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस या कुछ और। इसके बारे में हम आपको शुरुआत में ही बता चुके हैं। आप जो भी कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसकी डिजायर बहुत जरूरी है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आपको अफर्मेशंस हमेशा ऐसे लिखने हैं जैसे आप उसे रियलिटी में पा चुके हैं। यानी आप अपनी जो भी इच्छा या डिजायर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे ऐसे देखना है जैसे वो इच्छा आपकी पूरी हो चुकी है, आप उसे हासिल कर चुके हैं और अब आप उस रियलिटी को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। अफर्मेशन में आपको वो फीलिंग्स और वो विचार लिखने हैं। तीसरा, आप जब भी अफर्मेशन लिखें उसे हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखें। इसके अलावा अपने अफर्मेशंस को हमेशा हम या मैं ऐसे शब्दों से शुरुआत करें। आप चाहें तो थैंक यू से भी अपने अफर्मेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी इच्छा है कि आप हमेशा खुश रहें, तो इसके लिए आप ऐसे अफर्मेशंस लिख सकते हैं। आई एम फीलिंग हैप्पी,
मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ। कितना अच्छा मौसम है। वाओ, थैंक यू नेचर फॉर गिविंग मी सच एनवायरनमेंट। और जब भी आपको ऐसा लगे कि आप लो महसूस कर रहे हैं तो तुरंत अपने अफर्मेशंस को याद करें। इससे आपका पूरा ध्यान उस रियलिटी की ओर शिफ्ट हो जाएगा जो आप असल में चाहते हैं। वैसे दोस्तों, हम आपको बता दें कि अफर्मेशंस लिखने के आपके पास ऐसे कई विकल्प हैं, कई टेक्निक्स हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी मनचाही चीजों को अपनी लाइफ में जल्द से जल्द मैनिफेस्ट कर पाएंगे और अफर्मेशंस को आसानी से लिख और फील कर पाएंगे। हम यहाँ आपको शॉर्ट में कुछ अफर्मेशन टेक्निक्स के बारे में बता रहे हैं, आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें सबसे पहली टेक्निक है 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में 555 अफर्मेशन की यह टेक्निक बहुत कम टाइम पीरियड के लिए होती है। इसमें आपको अपने अफर्मेशन को 55 बार 5 दिनों तक लिखना होता है। इस अफर्मेशन की प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले आपको एक समय सुनिश्चित कर लेना है जब आप हर तरह की डिस्ट्रैक्शन से दूर हों। अफर्मेशंस प्रैक्टिस के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अफर्मेशंस की प्रैक्टिस ऐसी अवस्था में करें जब आपका माइंड तरह तरह के विचारों के आवागमन से मुक्त हो। इसके लिए आप अफर्मेशन के लिए सुबह या रात का समय सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके बाद आप जो भी चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे विजुअलाइज करते समय अपने अफर्मेशन को 55 बार लिखें। हो सके तो अफर्मेशन लिखते समय आप नंबरिंग का इस्तेमाल जरूर करें ताकि आप अपने अफर्मेशन को पूरे अटेंशन के साथ लिख सकें। अगर आप शुरुआत में ही नंबरिंग का इस्तेमाल नहीं करते तो हो सकता है कि बाद में आपका फोकस आपके अफर्मेशंस की गिनती पर चला जाए। इसीलिए अफर्मेशंस लिखते समय साथ साथ नंबरिंग भी करते चलें। इसी तरह आपको दूसरे दिन भी अफर्मेशन को दोहराते हुए कुल 55 बार लिखना है। फिर इसी तरह तीसरे दिन, चौथे दिन और 5वें दिन भी अपने अफर्मेशंस को इसी तरह लिखना है। इस तरह जब आप लगातार 5 दिनों तक अपने अफर्मेशंस को 55 बार लिखते हैं तो आप अपने अफर्मेशंस को कई बार रिपीट कर लेते हैं। इससे अपने विचारों और अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी को हाई फ्रीक्वेंसी पर ले जाते हैं और आप बहुत ही कम दिनों में यूनिवर्स को यह सिग्नल दे देते हैं कि आप जिस चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसके बाद है दोस्तों 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक। यह अफर्मेशन टेक्निक मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया के लिए सबसे आसान और सरल तरीका है जिसे आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको घंटों विजुअलाइजेशन करने या अफर्मेशंस पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती। 369 मैनिफेस्टेशन की इस टेक्निक को साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने इंट्रोड्यूस किया था। इसीलिए इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को टेस्ला 369 थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। टेस्ला न्यूमरोलॉजी में बहुत विश्वास करते थे और इसीलिए 3, 6 और 9 नंबर्स का उनके जीवन में बहुत महत्व रहा है। उनका मानना था कि अगर कोई इंसान इन नंबर्स की पावर को समझ लेता है तो वो अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकता है। उन्होंने स्वयं भी अपने कई सफल इन्वेंशंस के लिए 369 थ्योरी पर ही काम किया है। अगर आप इस 369 थ्योरी का इस्तेमाल करके अपने अफर्मेशंस को लिखते हैं तो आप अपने विचारों को और अपने डिजायर को इस हद तक एम्पावर कर पाएंगे कि आप जो चाहेंगे वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे। इस अफर्मेशन टेक्निक के लिए आपको अपने अफर्मेशंस को 3, 6, 9 के क्रम से लिखना होता है, यानी सुबह 3 बार, दोपहर को 6 बार और रात में 9 बार। इस तरह रेगुलर बेसिस में आप इस अफर्मेशन टेक्निक को दोहरा सकते हैं। दोस्तों, हम आपको यह सलाह बिल्कुल नहीं देंगे कि आपको यह अफर्मेशन कितने दिनों के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। यह पूरी तरह से आप और आपकी वाइब्रेशंस पर निर्भर करता है। आपको बस कोशिश करनी है कि आप अपने अफर्मेशंस या मैनिफेस्टेशन में किसी तरह का कोई अटैचमेंट न रखें। ऐसे में जब आप अपने मैनिफेस्टेशन के लिए एक टाइम पीरियड निर्धारित कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसके आउटकम से खुद को अटैच कर लेते हैं। आपका सारा फोकस उस टाइम पीरियड पर चला जाता है और आपको बस इतने दिनों तक मैनिफेस्टेशन करना है इस पर।
जबकि मैनिफेस्टेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसके आउटकम से पूरी तरह डिटैच होकर फोकस करें और विश्वास के साथ सिर्फ मैनिफेस्ट करने पर कॉन्सेंट्रेट करें। इसीलिए जब तक आपकी कोई चीज़ या इच्छा रियलिटी में नहीं आ जाती तब तक मैनिफेस्ट करते रहें, क्योंकि कई बार यूनिवर्स आपकी इच्छाओं को पूरी करने में थोड़ा टाइम ले लेता है। वो देखता है कि आप इस चीज के लिए पूरी तरह तैयार हैं या नहीं और क्या आप वास्तव में दृढ़ संकल्पी हैं। इसीलिए वो आपके सामने कई बार बाधाएं भी उत्पन्न करेगा, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा। आपको ये समझना होगा कि यूनिवर्स आपके जीवन में किसी तरह के बड़े बदलाव के लिए एक स्टेप्स क्रिएट कर रहा है, ताकि जब आप अपनी इच्छाओं को रियलिटी में पूरा करें तो आप अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू कर पाएं। अगली टेक्निक है सैट्स मैनिफेस्टेशन टेक्निक, SATS। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन की यह टेक्निक काफी पावरफुल मानी जाती है, साथ ही ये उतनी ही आसान भी है। SATS यानी सैट्स मैनिफेस्टेशन की इस टेक्निक को नेविल गॉडार्ड ने इंट्रोड्यूस किया था। उनका भी आकर्षण के नियम के प्रति अटूट विश्वास था। उनका मानना था कि जिंदगी में किसी भी तरह के सकारात्मक बदलाव के लिए इंसान हर तरह से सक्षम है। उसके अंदर वह शक्ति है जिससे वह अपनी जिंदगी को जैसा चाहे वैसा बना सकता है। यह शक्ति कोई और नहीं बल्कि आपके विचारों और भावनाओं की शक्ति है। अब आपके मन में शायद यह सवाल आ रहा हो कि आखिर सैट्स मैनिफेस्टेशन टेक्निक कैसे काम करती है और यह दूसरी टेक्निक से कैसे अलग है। दोस्तों, सैट्स उस मेंटल स्टेट के दौरान काम करता है जब आप पूरी तरह से रिलैक्स्ड फील करते हैं। हालांकि सैट्स की इस प्रैक्टिस को मेनली रात को ठीक सोने से पहले करने की सलाह दी जाती है। इसका शाब्दिक अर्थ भी नींद के इसी स्टेट के साथ जुड़ा हुआ है। स्टेट अकीन टू स्लीप, SATS। नींद में जाने से ठीक पहले का समय वो टाइम पीरियड होता है जब आप अपने विचारों को अपने हिसाब से प्रोग्राम कर सकते हैं। आप जहां चाहे वहां अपने विचारों को मोड़ सकते हैं और खुद को वैसे ही विचारों के लिए तैयार भी कर सकते हैं। आप में से अधिकतर लोगों ने बचपन में इस तकनीक का इस्तेमाल जरूर किया होगा। यह टेक्निक बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे बचपन में सुबह जल्दी उठने के लिए रात को सोने से ठीक पहले यह दोहरा कर सोते थे, मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे सुबह जल्दी उठना है। इनफैक्ट ये दोहराते हुए आप यह विजुअलाइज भी कर लेते थे कि आप कल सुबह जल्दी उठ चुके हैं और उस काम में लग भी चुके हैं जिसके लिए आप सुबह उठना चाहते थे। हमें यकीन है कि आपने बचपन में ऐसा कई बार किया होगा। हालांकि मैनिफेस्टेशन की इस टेक्निक के लिए आपका रिलैक्स्ड मेंटल स्टेट बहुत जरूरी होता है। इसीलिए सैट्स को सोने से ठीक पहले प्रैक्टिस किया जाता है और यह वह समय होता है जब आपके ब्रेन वेव्स स्लो डाउन होने लगते हैं और आपका ब्रेन थीटा वेव्स प्रोड्यूस करने लगता है। आप इस बात से परिचित होंगे कि हमारे माइंड में दिन भर में हजारों संख्या में विचार आते जाते रहते हैं और हमारे इन्हीं विचारों से माइंड अलग अलग तरह के ब्रेन वेव्स प्रोड्यूस करता है। हमारे दिमाग में गामा, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा ऐसे कुल 5 तरह के ब्रेन वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। ये ब्रेन वेव्स हमारे मेंटल स्टेट को सिग्निफाई करते हैं और थीटा स्टेट वही मेंटल स्टेट है जब आप इस सैट्स मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया को परफॉर्म कर सकते हैं। इस स्टेट में आपकी जो इंद्रियां होती है ना, वो पूरी तरह से रिलैक्स्ड होती हैं। इस स्टेट में आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो पूरी तरह से एक्टिव स्टेट में होता है। यानी इस दौरान आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे भी प्रोग्राम कर सकते हैं। आप जो भी चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड पर बड़ी आसानी से स्टोर कर सकते हैं। जरा सोचिए, जब आप ठीक सोने से पहले अपनी मनचाही चीज के लिए मैनिफेस्टेशन करेंगे, उसे विजुअलाइज करेंगे, अफर्म करेंगे और उसके बाद जब आप उन्हीं थॉट्स के साथ गहरी नींद में जाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रात भर उस थॉट को अंदर ही अंदर प्रोग्राम करता रहेगा और जब आप सुबह उठेंगे तो आप उसी थॉट और उसी एनर्जी के साथ उठेंगे जो आपकी डिजायर से मैच करती होगी।
साथ ही आप अपनी सैट्स की इस प्रक्रिया को सुबह भी आसानी से कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको अपने आप को सैट्स के लिए तैयार नहीं करना होगा। आप नेचुरली उस मेंटल स्टेट में होंगे जहां आप सैट्स दोहरा सकते हैं। इसीलिए अगर आप मैनिफेस्टेशन की इस टेक्निक का प्रयोग करते हैं तो यह आपके लिए कई मायनों में बहुत फायदेमंद साबित होगा। बस रात को सोने से ठीक 15 मिनट पहले अपने आप को तैयार करें और आपकी जो भी इच्छा है उसे विजुअलाइज करें, अफर्मेशंस दोहराएं और इसे लूप में करते हुए सो जाएं। आप यकीन कीजिए कि आपको जल्दी ही इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। याद रखिए, आपको सैट्स का इस्तेमाल तभी करना है जब आप पूरी तरह से रिलैक्स्ड हों। इसीलिए सैट्स के दौरान अगर आपको बहुत नींद आ रही है या आप थकान महसूस कर रहे हैं तो उस वक्त आप मैनिफेस्टेशन ना करें। इससे अच्छा आप सो जाइए, ये आपके लिए ज्यादा उचित होगा। दोस्तों, अगली टेक्निक है वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक। अगर हम आपसे कहें कि पानी आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है तो क्या आप यकीन करेंगे? हाँ दोस्तों, आप शायद यकीन न करें लेकिन यह सच है। पानी सिर्फ आपकी प्यास बुझाने का साधन नहीं है, बल्कि यह उससे भी कहीं ज्यादा है। पानी की भी अपनी कुछ असीम शक्तियां हैं जिस पर स्वयं वैज्ञानिकों ने कई अलग अलग प्रकार से शोध किए हैं। अगर हम इन शोध की बात करें तो पानी को लेकर सबसे बड़ा और रहस्यमयी शोध जापानीज वैज्ञानिक मसारू इमोटो ने किया था, जिसमें उन्होंने यह सिद्ध किया था कि पानी पर हमारी भावनाओं, विचारों और आसपास के माहौल का सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पानी के अंदर भी वो शक्तियां मौजूद हैं जिससे वो अपने तरीके से प्रतिक्रिया करती है। आप सोच रहे होंगे कि पानी आखिर हमारी फीलिंग्स पर कैसे प्रतिक्रिया कर सकता है? दोस्तों, पानी भी इस यूनिवर्स का ही हिस्सा है। उसमें भी वैसी ही एनर्जी होती है जैसी हम में और आप में है। अंतर बस इतना है कि हम इंसान अपनी एनर्जी को फ्लक्चुएट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और तो और जनरेट भी कर सकते हैं, लेकिन पानी सिर्फ एनर्जी एब्जॉर्ब करने का काम करता है। आप जानते होंगे कि पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनमें अपनी एक मैग्नेटिक एनर्जी होती है और इसी मैग्नेटिक एनर्जी की वजह से पानी यूनिवर्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। आप अब सोच कर देखिए कि जब आप पानी पीते हैं तो उस वक्त आप सिर्फ पानी पी ही नहीं रहे होते, बल्कि उस एनर्जी को भी अपने अंदर ले रहे होते हैं जो पानी में मौजूद होती है, और यह आपकी बॉडी और माइंड पर निश्चित रूप से सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालती है। अगर आप चाहते हैं कि पानी का आपके शरीर और विचारों पर सकारात्मक प्रभाव ही पड़े तो आपको पानी को भी वैसी ही एनर्जी देनी होगी। यानी जब आप पानी पिए तो आपके दिमाग में किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जिस फ्रीक्वेंसी पर होंगे पानी भी उसी फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा। और जब आप वो पानी पिएंगे जिसे आपने हाई वाइब्रेशनल एनर्जी दी है तो वो एनर्जी वापस आपके अंदर ही जाएगी। और अगर आप इस बढ़ी हुई एनर्जी का प्रयोग मनचाही चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए करते हैं तो आप निश्चित रूप से उस चीज को जल्द ही मैनिफेस्ट कर लेंगे। इसीलिए वाटर मैनिफेस्टेशन की इस टेक्निक को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक माना जाता है, जिसे दुनिया भर के लोग डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। इस टेक्निक की प्रैक्टिस के लिए बस आपको एक ग्लास पानी लेना है और उस पानी को हाथ में लेकर उस डिजायर को विजुअलाइज करना है जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। फील करिए आप उस चीज को हासिल कर चुके हैं। आप यहाँ अफर्मेशंस का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे अगर आप चाहते हैं कि आप डेली स्वस्थ रहें तो पूरी फीलिंग के साथ कहिए, आज मैं बहुत तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। ऐसा करके आप अपनी सारी एनर्जी उस पानी को संप्रेषित करते हैं और जब यह प्रक्रिया हो जाए तो उस पानी को धीरे धीरे पी सकते हैं। कोशिश करें कि पानी पीते समय आप अपनी उसी वाइब्रेशनल एनर्जी में रहें। पानी की एक एक बूंद अंदर जाते हुए आपको यह फील करना चाहिए कि आप अपनी चीज या डिजायर को मैनिफेस्ट कर चुके हैं। आप जो पानी पी रहे हैं ये वो फीलिंग है जो आपको आपकी डिजायर मैनिफेस्ट होने से मिली है।
दोस्तों, अगर आप इस तरह से वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक की प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपनी किसी भी इच्छा या चीज को निश्चित रूप से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगली टेक्निक है 17 सेकेंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक और ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में बहुत फेमस है। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन की ये टेक्निक कहने को तो बहुत आसान लगती है, लेकिन वास्तव में ये उतनी आसान है नहीं जितना आप समझते हैं। कहते हैं इस टेक्निक में आपको लगातार 17 सेकंड तक किसी भी एक चीज पर ध्यान लगाना होता है। यानी अगर आप कोई चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको लगातार 17 सेकंड्स तक केवल और केवल उसी चीज के बारे में सोचना होगा जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। 17 सेकंड्स मैनिफेस्टेशन की यह टेक्निक मेनली आपका अटेंशन लेवल और फोकस बढ़ाने में मदद करती है और आप ये जानते हैं कि विजुअलाइजेशन के लिए फोकस कितना जरूरी है। जब आप अपनी मनचाही चीज या ड्रीम को विजुअलाइज करते हैं तो यह बहुत जरूरी है कि उस समय आपके मन में कोई दूसरा ख्याल नहीं आना चाहिए। आपका पूरा कंसंट्रेशन लेवल केवल और केवल उसी चीज पर होना चाहिए जिसे आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप 17 सेकेंड्स मैनिफेस्टेशन की इस टेक्निक को रेगुलर बेस पर प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने कंसंट्रेशन लेवल और फोकस को आसानी से बढ़ा सकते हैं। इस टेक्निक में आपको 17 सेकेंड तक बिना अपना ध्यान भटकाए केवल उस चीज को विजुअलाइज करना होता है जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इसकी प्रैक्टिस के लिए आप शुरुआती तौर पर चाहे तो मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन आपके अटेंशन लेवल को बढ़ाने में मदद करेगा। इसके लिए आप किसी शांत वातावरण में बैठकर एकदम रिलैक्स हो जाएं। अपने थॉट प्रोसेस को एकदम कम करने की कोशिश करें। किसी भी ऐसी चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करें जिस पर आप लगातार 17 सेकंड तक फोकस कर सकें। कुछ नहीं तो आप अपने सामने एक दीप जलाकर रख लें। अब आप लगातार इस दीप की लौ पर अपना ध्यान केंद्रित करें। ध्यान के दौरान आपकी पूरी एकाग्रता केवल और केवल उसकी लौ पर होनी चाहिए। आपके मस्तिष्क में किसी भी तरह के विचारों का आवागमन नहीं होना चाहिए। शून्य की अवस्था। आपका पूरा ध्यान बस उस लौ पर होना चाहिए। हो सकता है आप अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए मन ही मन मुझे पूरा ध्यान इस लौ पर लगाना है, मुझे पूरा ध्यान इस लौ पर लगाना है, ऐसा दोहराएं। तो याद रखिए, यह ध्यान लगाने की सही प्रक्रिया नहीं है। अगर आप उस दीप की लौ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो आपका ध्यान केवल और केवल लौ पर ही होना चाहिए। इसी तरह जब 17 सेकेंड मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपके मस्तिष्क में सिर्फ वही विचार, वही दृश्य आने चाहिए जिसे आप सच होता हुआ देखना चाहते हैं। इन 17 सेकेंड्स में आपको न केवल अपनी विजुअलाइजेशन को होल्ड करके रखना है, बल्कि आपको अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी को भी हाई फ्रीक्वेंसी पर रखना है। आपको बता दें दोस्तों कि 17 सेकेंड मैनिफेस्टेशन की इस टेक्निक की शुरुआत अब्राहम हिक्स ने की थी। अब्राहम हिक्स कहते हैं, अगर आप किसी एक विचार पर 17 सेकेंड्स तक अपना ध्यान केंद्रित करने में सफल हो जाते हैं तो वो विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। इसके बाद आप जब भी उस विचार पर ध्यान लगाएंगे तो वो विचार इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि वहीं से आपकी इच्छा और आपके विचार एक अलाइनमेंट में आ जाएंगे और वो रियलिटी में बदलने लगेंगे। और आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आकर्षण का नियम भी तेजी से एक्टिव हो जाएगा। अब्राहम हिक्स कहते हैं कि एक इंसान जो किसी एक चीज पर लगातार 17 सेकंड्स तक अपना ध्यान बनाए रख सकता है, वो इंसान 17 सेकंड से भी ज्यादा उस चीज पर ध्यान बरकरार रख सकता है। 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन की इस टेक्निक से वो अपने आप को इतना सक्षम बना सकता है। इसीलिए हिक्स ने 17 सेकंड के इस प्रैक्टिस को 68 यानी 68 सेकंड्स तक करने की भी सलाह दी है। ऐसा करने से उस निश्चित विचार पर आपके एकाग्र होने की क्षमता और भी शक्तिशाली हो जाती है। अगर आप इस 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो इसके लिए आप सुबह या रात का समय सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि यही वो समय होता है जब आपका कॉन्शियस माइंड
एकदम रिलैक्स होता है। अगर आप इस टाइम पीरियड में 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो आपके दिमाग में दूसरे तरह के विचार हावी होने की संभावना कम होती है, कारण कॉन्शियस माइंड कम एक्टिव होता है। और जब आप उस चीज को बिना ध्यान भटकाए विजुअलाइज कर पाते हैं जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप 17 सेकंड तक एकाग्र यानी कॉन्सेंट्रेटेड होने में सफल हो सकते हैं। और अब अंत में दोस्तों, जैसा कि हमने शुरुआत में ही आपको बताया था कि वीडियो में हम जिन मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे वो दरअसल एक टूल है जिससे आप अपनी फीलिंग्स को इंड्यूस कर सकते हैं। फीलिंग्स ही वो चाबी है जो यूनिवर्स के हर दरवाजे को खोलने की क्षमता रखती है। फीलिंग्स ही आपकी एनर्जी है और यही आपको वो परिणाम देती हैं जो आप आकर्षण के नियम और इस यूनिवर्स से एक्सपेक्ट करते हैं। इसीलिए जाते जाते हम आपको उस फीलिंग के बारे में बताना जरूरी समझते हैं जो मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे जरूरी है। वो फीलिंग है ग्रैटिट्यूड, यानी थैंकफुल होने की भावना। याद रखिए, थैंकफुल होने की भावना एक ऐसी फीलिंग है जो आपकी सारी नेगेटिविटी, आपके सारे डिस्ट्रैक्शंस को आपसे दूर रखती है। इसके अलावा ये आपके डिजायर के प्रति ज्यादा संकल्पित करने का काम करती है आपको। इसीलिए आप जिस भी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके प्रति थैंकफुल जरूर महसूस करें, क्योंकि जब आप अपनी फीलिंग्स में थैंकफुल की भावना डालते हैं, धन्यवाद की भावना डालते हैं, तो आप उस वक्त यूनिवर्स की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी में पहुंच जाते हैं। इसीलिए आप जब चीजों को विजुअलाइज करें, अफर्म करें, तो उस वक्त अपनी इस थैंकफुल की भावना को जरूर महसूस करें। जैसे अगर आप अपनी नौकरी में तरक्की चाहते हैं तो अपने विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन में अपनी नौकरी से जुड़े उन तमाम पहलुओं और लोगों के प्रति ग्रेटफुल जरूर महसूस करें जो आपके आसपास हैं और आपकी तरक्की के लिए जिम्मेदार भी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने अंदर एक अलग एनर्जी महसूस करते हैं जो आपकी वाइब्रेशन को बूस्ट करने का काम करती है, जिससे आप विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन जैसी प्रक्रियाओं के दौरान अपनी फीलिंग्स को अपनी डिजायर के साथ आसानी से अलाइन कर सकते हैं। और तब आप इस यूनिवर्स के 100% वैसे ही वाइब्रेशन संप्रेषित करते हैं जिन पर आकर्षण का नियम तेजी से काम करता है। इसी के साथ दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को लाइक भी कर दिया है तो मुझ तक अपनी सराहना पहुंचाने के लिए भी मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। जाते जाते मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे ताकि आप अपनी लाइफ को ज्यादा से ज्यादा बेहतर बना पाएं और हर रोज मुस्कुराएं, क्योंकि मुस्कुराहट आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।